नमस्कार दोस्तों। बीते कल के दिन भारत ने चीन को और उसका जबरा फैन पाकिस्तान को खुले मंच पर एक बहुत बड़ी फटकार लगाई। वैसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर प्री एससीओ समिट के माध्यम से हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने का प्रयास किया था, हमको एक ट्रैप में, एक जाल में फंसाने का प्रयास किया था। बट हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे भारत के आने से अजित डोभाल ने उसके षड्यंत्र को धराशायी कर दिया, वो भी सबके सामने। एक्चुअली यहाँ पर जब पूरी दुनिया चुप थी, यानी कि खामोश थी चीन के आगे, तब भारत ने मंच पर खड़े होकर के, एससीओ के मंच पर खड़ा होकर के चीन से साफ साफ ये कहा कि हम आतंकवाद के मामले में समझौता नहीं करेंगे। सो गाइस, ये कहानी उस एससीओ समिट की है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं है बल्कि नीति निर्माता भी है। और इस बार चीन के चेहरे पर पूरी दुनिया के सामने हमने एक चपेट लगा दी है। वैसे आपको याद होगा ना कि पंचायत वेब सीरीज में प्रधान जी का एक फेमस डायलॉग है, ऐ ससुर, वही सेम डायलॉग बस कल बोलना बाकी रह गया था हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। या फिर यहाँ पर गुस्से में तमतमाते हुए हमारे जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उस पेपर पे साइन नहीं करा। आखिरकार उस पेपर पे ऐसा क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊंगा चंद मिनट बाद। बट आपको जानना है कि आखिरकार एससीओ की पृष्ठभूमि है क्या। एक्चुअली भारत ने खुल कर के जो चीन को नो मीन्स नो बोला है, उससे इसको क्यों लगी आखिरकार हल्दी मिर्च नमक धनिया, क्योंकि आज तक किसी भी देश की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई कि चीन को ललकार दे, चीन को डपकार दे। और पाकिस्तान की तो खैर हम गिनती करते ही नहीं है, उसको तो कोई कुछ भी कह सकता है। और जो ये एससीओ समिट है दोस्तों, ये जो मेन एससीओ समिट होता है उससे पहले एक प्री एससीओ समिट होता है। जो हमारे कंट्री के जो मेन हेड होते हैं, पीएम या फिर प्रेसिडेंट, वो मेन एससीओ वाले में जाते हैं, उससे पहले एक प्री एससीओ समिट होता है। अब इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और हमारा जो भारत इस एससीओ का मेंबर बना था वो बना था 16 साल बाद, यानी कि 2017 में। कब? 2017 में। अब यहाँ पर जो इस एससीओ के अंदर कुल 9 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, ये 9 देश इसमें शामिल हैं। और जो हमारे एससीओ देश हैं, जो 9 देश हैं, इनकी जो जीडीपी है वो लगभग $25 ट्रिलियन है, $25 ट्रिलियन है। जबकि जो ये G7 के जो देश हैं, जिसमें 7 विकसित देशों का एक समूह है G7, उसकी जो जीडीपी है दोस्तों वो है आपकी $30 ट्रिलियन। जबकि वहीं पर जो हमारे ब्रिक्स समूह है, इसकी जीडीपी है $28.5 ट्रिलियन। सोचिए, इतनी मजबूती है एससीओ की, इतनी मजबूती है ब्रिक्स देशों की, इतनी मजबूती हम कह सकते हैं G7 की। मतलब कि हम तमाम दोनों जो ग्रुप हैं, ब्रिक्स और एससीओ, वो इस समय G7 को टक्कर देने की कगार पे खड़े हुए हैं। और दुनिया की 45% जनसंख्या इस एससीओ के अंदर शामिल है। दुनिया की 60% भूमि इस एससीओ देशों के अधीन है। और वहीं अगर हम बात करें डिफेंस के बारे में, तो सैन्य रूप से अगर हम देखें तो एससीओ के पास में 4 में से 3 सबसे बड़ी आर्मी रखने वाले देश इसमें शामिल हैं, जिसमें आपका चीन है, भारत है और रूस है। यानी कि ये जो बीते कल के दिन जो प्री एससीओ मीटिंग हुई थी, ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। ये हम कह सकते हैं कि एशिया का यूएन बनता जा रहा है, हौले हौले करते करते, बल्कि कहूँ तो बन चुका है। जिसके बाद जनसंख्या इतनी अधिक हो, भूमि इतनी अधिक हो, जीडीपी में योगदान इतना अधिक हो, तो हम उसको दूसरा यूएन कह सकते हैं। बट यहाँ पे ना कहीं ना कहीं जो एससीओ है, यहाँ पर इस मीटिंग में भारत के खिलाफ प्रपंच रचा गया। एक्चुअली जो भारत है ना हमारा, वो हर तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, आपको अच्छे से याद होगा कि हर बार ये हमारे द्वारा मुँह की खाता है, हर बार हम इसको कंबल कुटाई करते हैं, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुलती है, क्योंकि कहते हैं कि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, या फिर कुत्ते की धुन सीधी नहीं होती है। आपको याद होगा कि 1948, 65, 71, फिर उसके बाद करगिल युद्ध हुआ। उसके बाद भी इसने क्या करा, हमारे ऊपर उरी हमला, पुलवामा, पहलगाम अटैक किया। हर बार हमने इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, मिसाइल स्ट्राइक करी, लेकिन फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती है। क्या करें, आदत से मजबूर है। और रही बात दोस्तों चीन की, तो चीन का ये जबरा फैन भी है, मतलब पाकिस्तान। क्यों? एक्चुअली जबरा फैन नहीं है, चीन भी अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उसको भी अपना सीपीसी कॉरिडोर तैयार करना है, वो भी जो पीओके के होते हुए जाएगा बीचों बीच से, और इस पर अभी अधिकार है फिलहाल पाकिस्तान का, तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एक बार उसका सीपीसी कॉरिडोर तैयार हो जाए, उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान को भी साइड कर सकता है। भाई हम आपके हैं कौन? सोचिए ना एक बार,
तो और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो चीन का सबसे बड़ा कस्टमर है हथियारों का। सबसे अधिक हथियार जो पाकिस्तान बाय करता है वो करता है चीन से। ये तमाम बातें आपको अच्छे से पता होंगी। लेकिन यहाँ पर बीते कल के दिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारी एक तो आंखें साफ साफ खुल चुकी हैं कि ना तो हम लोगों का कुछ सगा बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दिया है। उसे साफ साफ ये बोला कि भैया मैं तो भैया इस सी का गार्जियन हूँ, और जो हमारा जो चिकन कॉरिडोर है अगर वो गलती से हमने शट डाउन कर दिया तो उसके पूर्वी जितने भी राज्य हैं भारत के वो उससे कट जाएंगे। मतलब हमको इसने कई बार बांग्लादेश में धक्के दिया है। ये वही देश है जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने जन्म दिया है, वरना आज ये क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान होता है। ये आप सबको पता होगा। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो मिलते काफ़ी मतलब गर्मजोशी के साथ में हमारे भारत के पीएम से, हमको लगता है भैया इससे बड़ा फैन कोई हमारा है ही नहीं, जिसके चुनावी कैंपेन में भारत ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज उसके लिए भी मतलब कि ट्रंप के लिए भी हम लोग कहेंगे बहुत बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते जा रहा है। और अभी चंद हफ्तों पहले आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ी विदेश नीति के ऊपर, भारत की विदेश नीति के ऊपर एक बहुत बड़ी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि इंडिया में अगर कोई भी महिला घूमने के लिए आती है, ठीक है, तो वो अकेली ना जाए भारत घूमने के लिए। महिलाओं के लिए भारत सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। और उसके बाद से हमारे टूरिज़्म पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है। कितना लगेगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। मैं फिलहाल आता हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। इन शॉर्ट में मेरे कहने के केवल अर्थ यही है कि अब हमको फूक फूक के कदम रखना होगा। हमको ये समझना होगा कि कौन सा हमारा देश सच में एक सही दोस्त है, अच्छा दोस्त है, और कौन केवल दिखावा कर रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। खास तौर पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस समय ट्रंप के बारे में। हमें नहीं करना किसी पे यकीन, हमें नहीं करना चीन पे यकीन, हमें नहीं करना बांग्लादेश पे यकीन, हमें नहीं करना पाकिस्तान पे यकीन, हमको नहीं करना चाहिए शायद इंडिया। मैं मानता हूँ कि किसी के बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, शायद किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ सकता है, बट सर्वाइव हर देश कर सकता है। और जो हमारी डिपेंडेंसी है इस समय चीन को लेकर के, खासतौर पे सामानों को लेकर के, जो हमारा पूरा भारत का बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है, हमको ये डिपेंडेंसी भी समाप्त करनी होगी। किसी का सहारा बनो, किसी की बैसाखी मत बनो, किसी को अपनी बैसाखी मत बनने दो, लेकिन हमारा जो बाज़ार है वो पूरी तरीके से चीन की बैसाखी पर चल रहा है। इस पर हमको काम करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और हमको समझनी है कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। हम लोग अपने संस्कारों के तले इतने बुरी तरीके से अब दब चुके हैं कि हमारा नेचर बन चुका है अन्य देश की हेल्प कर देना। किसी के ऊपर कोई भी संकट आता है हम लोग अपनी चद्दर काट करके दूसरे को भी दे डालते हैं। आपको याद होगा जब इंडिया की वैक्सीन तैयार हुई थी, हमने कुछ देशों को वैक्सीन दी थी, अपनी उन दुश्मन देशों को जिनकी हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसकी हमने जमकर हेल्प करी थी। सोचिए, किसी देश ने उसको अपना बेसिक सामान नहीं भेजा था, बट हमारा देश का जहाज़ गया, उस देश में पहुंचा, वहाँ की जनता को बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी। वही देश हमको समझा रहा था कि आप भी एक काम करो, पाकिस्तान के साथ बैठ के मीटिंग करो, उस पर हमला मत करो। वो देश पाकिस्तान की साइड ले रहा था। थिंक अबाउट इट। अब मैं बात करता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ एससीओ समिट के अंदर, एससीओ प्री समिट के अंदर, कि भैया माहौल गर्म हो गया। मीटिंग में एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी फट गया, और वो उस ज्वालामुखी में का जो ऑरिजिन हुआ था वो हुआ था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये ज्वालामुखी फटना बहुत आवश्यक था। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये यहाँ पर इस मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट पास किया जाना था, जिसमें सदस्य देशों को आतंकवाद की निंदा करनी थी। कुछ आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उसमें लिखा हुआ था कि कौन सी घटना कहाँ किस देश के अंदर घटित हुई है। सब देशों को बारी बारी उस पेज पर साइन करना था, राइट। अब भारत ने अचानक उस पेज को तो पढ़ा, जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पेन उठाया भी, और जब ध्यान से उसमें देखा कि कौन कौन सी आतंकवादी गतिविधियाँ लिखी हुई हैं, और अचानक से पेन को साइड रख दिया, उसे साइड कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, भाई मैं तो इसमें साइन नहीं करने वाला, तुम्हें जो करना है करो। हुर्र कहना बाकी था बस केवल चीन को, ये कहते मज़ा आया था। एक्चुअली चीन ने जो स्टेटमेंट तैयार की थी और जो पेपर सर्कुलेट करवाने जा रहे थे ये टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर सभी प्रतिनिधियों को, उसमें बलूचिस्तान में हुए हमलों की तो बुराई की गई थी, निंदा की गई थी। लेकिन भारत के अंदर पुलवामा, उरी और पहलगाम जो हमला हुआ था, इतना बड़ा हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया था जो पाकिस्तान ने करवाया था, उसका जिक्र इसमें था ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर चीन और पाकिस्तान या फिर अन्य जितने भी ये 8 देश हैं उनके अकॉर्डिंग ये आतंकवादी गतिविधि है ही नहीं। इसको आतंकवाद में आपने कंसीडर किया ही नहीं, इसलिए अपने पेपर में इसको रखा नहीं, लिखा नहीं। क्यों भी आखिरकार क्यों नहीं लिखा? सोचिए ना, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुटों ने भारत में 200 से अधिक हमलों की जिम्मेदारी ली है, हमला करते भी हैं और बाद में बोलते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से कि हमें फ़क्र है, हमने ये हमला किया है। भाई
जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? टीआरएस ने ली थी कि ये हमला मैंने किया है। वो अलग बात है कि भारत का जो एग्रेसिव मोड देख करके उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी, उसको भी पसीने आ गए थे, उसने कदम पीछे कर लिया। उसने क्या बोला? ये हमला मैंने नहीं करा। टीआरएस भी घबरा चुका था हमारे एग्रेसिव मोड से, और हमने बैक टू बैक एक्शन जो लिए हैं वो आपको तमाम बातें पता होंगी। अकेले दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, उसमें हमारे भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, और भारत में 2000 से लेकर के 2023 तक 22,000 से अधिक हमारे नागरिक और सैनिक आतंकी हमलों में मारे गए हैं। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है कि हम इस घटना को भूल जाएंगे। भले आप भूल सकते हो क्योंकि आप इस समय गलत का साथ दे रहे हो, आप साथ दे रहे हो अपने दोस्त का, पाकिस्तान का। भाई हम साथ नहीं देने वाले। जहाँ कोई देश गलत होगा तो अब डंके की चोट पे बोलेंगे कि आप गलत हो, खुद को ठीक करो। अगर ठीक नहीं हो सकते तो एक काम करो, पलटी हो जाओ, मतलब कि साइड हो जाओ हमारे आंखों के सामने से। हमारा ये एग्रेसिव मोड स्टार्ट हो चुका है। और आप देखिएगा ना कि यहाँ पर भारत ने साफ साफ बीते कल के दिन ये बोल दिया कि अगर आतंकवाद पर चुनिंदा देशों की ही निंदा होगी तो इस पर हम साइन नहीं करने वाले, और काफ़ी अच्छा कहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हम लोग इसके अगेंस्ट हुए हों। हम पहले भी दोस्तों एक बार हमने भी फाइनली इन 8 देशों को मना किया है, नो मीन्स नो। लास्ट ईयर जून 2024 में प्री एससीओ समिट हुआ था। हर साल जून मंथ में ये होता है और इस बार भी ये प्री एससीओ समिट हुआ था। लास्ट ईयर की अगर हम घटना को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर एससीओ ने, इन तमाम 8 देशों ने मिल करके एक तरफा इजराइल की बुराई करी थी। जिस समय ईरान और इजराइल के बीच में टकराव चल रहा था, मतलब कि शीत युद्ध इनका 1979 से चल रहा है। जिस समय इस्लामिक क्रांति आई थी ईरान के अंदर तो पिछली सरकार पलट गई थी, और जो नई सरकार आई थी वो इस समय इजराइल के खिलाफ चल रही है। तब से लेकर अब तक शीत युद्ध चल रहा है, और अभी केवल 1-2 महीने से हुआ है कि ये युद्ध में कन्वर्ट हो गया था। तो लास्ट ईयर एससीओ के तमाम 8 देशों ने इजराइल की बुराई करना वन साइड शुरू कर दिया। भाई चीन, तुम ताल में ताल मिलाओ, तुम करो बुराई, एक काम करो इजराइल की। बस लग गए बुराई करने बुराई करने बुराई करने, आओ खेलें बुराई बुराई। तो अचानक से भारत ने उस समय साफ साफ ये बोला है कि हम बिना दोनों पक्षों को सुने किसी की निंदा नहीं करेंगे। तुम्हें करनी है बुराई तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नहीं करने वाले, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये था हमारा उस समय स्टैंड। और आप सोच के देखिएगा ना कि यहाँ पर आप एक प्री एससीओ समिट के अंदर बैठे हुए हो, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आपके सभी देशों के प्रतिनिधियों के अंदर दिखनी चाहिए। आपके मोहल्ले के पेड़ी में नहीं बैठे, वहाँ पे पेड़ी में जैसे 5-6 औरतें बैठ जाती हैं ना, यहाँ की बुराई करती है, उनमें और आप में फिर क्या फ़र्क रह गया? थिंक अबाउट इट। और बीते कल के दिन ना जो यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ साफ तो मना कर दिया कि मैं तो साइन करूँगा नहीं इसमें, बहुत गुस्से में थे वो। और उसके बाद अजित डोभाल ने भी खरी खरी सुना दी है चीन को और पाकिस्तान को। साफ साफ ये बोला है कि अगर आतंकवाद पर एक मत हम सभी देश नहीं हो सकते हैं तो इस संगठन की साख खत्म हो जाएगी। शायद इसकी साख अब खत्म होने वाली भी है। अब देखिएगा ना कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद का नाम लेकर के एससीओ की हमने हिपोक्रेसी को उजागर किया है। पाकिस्तान में 2014 में ही 450 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थी, और पाकिस्तान के अंदर 500 आतंकवादी इस समय संगठन पनप रहे हैं। और हमने जो पहली बमबार्डिंग करी थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने इसके आतंकवादी संगठनों के धराशायी किया था। हमने तेरे देश की गंदगी को साफ किया, और तो हमारे सेनाओं के ऊपर हमला कर रहा है। कितना बड़ा अंतर साफ साफ देख सकता है, कोई अंधा भी देख सकता है। किसी आंखों में अगर काली पट्टी बंदी होगी ना, वो भी साफ साफ बोल देगा कौन सही है कौन गलत है। सोचिए, फिर भी वो एससीओ में आतंकवाद विरोधी की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसका एक नया प्रमोशन हुआ है पाकिस्तान का भी हाल ही में। मतलब कि चोर को सिक्योरिटी का हमने, मतलब कह सकते हैं अपने सामानों का बॉडीगार्ड बना दिया, सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। मतलब कि चोर का जो नेचर है ना, वो चोरी से जाएगा नहीं, कुत्ते की तुम सीधे नहीं होने वाली है। और आपने उसको आतंकवादी विरोधी की कुर्सी पर बैठा दिया, इतना बड़ा पद दे दिया, ये तो गजब हो गया भैया। क्या भारत सच में, क्या भारत को एससीओ से बाहर निकल जाना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। या फिर हमारे भारत को एससीओ में रहकर ही उसे अंदर से बदलने की कोशिश करनी चाहिए? बट एक बात ध्यान रखिएगा कि कोशिश करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम लोग एक बहुत बड़ा समय जाया कर दें, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की दुम सीधे नहीं होती है। डाल के रखो जितने सालों तक उसको एक पाइप में, स्ट्रेट पाइप पर, जैसी पाइप निकालोगे वो तिरछा हो जाएगा। पाकिस्तान को कब कब हमने संभलने का मौका नहीं दिया, बताओ जरा एक बार। हर बार पाकिस्तान हमसे हारा है, मुंह की खाई है इसने। हमने कई बार इसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी है, कभी संभला ये नहीं संभला ना। टेरर फंडिंग इसको लगातार मिलती जा रही है, इसकी हिम्मत काफ़ी सारे अन्य देश बांधते जा रहे हैं, और भारत के लिए यही बात सबसे बड़ी खतरे वाली भी है। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो भारत है ना, भारत अब एक नॉन अलाइंड नहीं है बल्कि मल्टी अलाइंड राष्ट्र बन चुका है, जो अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है, ना ही किसी के दबाव में आकर के। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है।
मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।